हेलो, दिस इज अमितेश श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि ये पोएटिक हो, बट बहुत डार्क, बहुत इंटेंस होने वाला है। एंड एक मेरा फ्रेंड है जिसकी ये कहानी है और जिसको मैंने कोशिश किया है कि अपने ज़रिए उसके पार्टनर तक पहुंचा सकूं। एक वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। सुनकर ये सिर्फ एक वर्ड लग रहा है ना, पर है नहीं। इसने मेरी कई रातें बर्बाद की हैं, शायद आपकी भी की हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये है आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप कहना कुछ चाहते हो और सामने वाला समझता कुछ और है। हो सकता है आपके कहने का तरीका कुछ और हो, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। पर पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना मुझ पर ऐसे हावी होती है जैसे किसी बेकसूर मुजरिम पर बेवजह इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो। और मैं भी तो मुजरिमों की तरह ही अपनी दलीलें पेश करता हूँ। हर बार एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे इतना गंदा, इतना घिनौना मत समझो। हर बार मैं बहुत बुरा महसूस करता हूँ। हर बार इतनी इरिटेशन होती है कि दीवार पर हाथ मारता हूँ। ये गलत है, करना नहीं चाहिए, बट समझ नहीं आता ना। कि एक दर्द से दूसरे दर्द को बुलाना बस इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो, पर मुझे अपनी ओवर थिंकिंग के चलते गलत या दोषी समझ लेना, इसमें कितनी अच्छाई है। अगर आपको कुछ बहुत हर्ट हुआ है तो आपको मेरी बातें नहीं सुननी, क्योंकि आपने तो मेरी इमेज डिसाइड कर ली है। पर मैं ऐसा नहीं हूँ जान, ऐसा नहीं हूँ यार, ऐसा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कहा मैंने, पर मैं किसी को कभी हर्ट नहीं कर सकता, और ख़ासकर उनको जिनकी मैं खुद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। यू नो व्हाट, जब आपको मेरी बात, कोई भी बात बहुत हर्ट करती है, तो ये जानकर कि आपकी ओवर थिंकिंग के चलते मैं कितना गलत बन गया हूँ, मुझे खुद को तोड़ देने का मन करता है, फोड़ देने का मन करता है। पर इससे क्या फ़ायदा? अब मैं हूँ गलत तो हूँ। प्यार तो किसी कोने में दफन हो गया। मेरा आपको चाहना, समझना सब पर मानो एक सफ़ेद रंग का कफन हो गया। मानता हूँ मेरी बातें हर्ट कर गई होंगी आपको, पर जो बात आपको हर्ट हुई है, क्या मैंने खुद से कही है, या जो मेरी बातों का सेंस निकल रहा है उन्हीं से मेरा कैरेक्टर डिसाइड हो गया? ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये ओवर थिंकिंग ख़त्म कर लो, या घुट घुट के एक दिन हम ही ख़त्म हो जाएंगे। हम ही ख़त्म हो जाएंगे का मतलब हमारी फीलिंग्स है, हमारी वो भावनाएं जो हम एक दूसरे को देखकर फील करते हैं, एक दूसरे को समझकर फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो फील करते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना दूरियां ला देंगी, ये ओवर थिंकिंग ना दूरियां ला देंगी। आई नो कि हर्ट हुआ है, बट इसे ही सब कुछ मान लेना गलत होगा शायद। मैं यहाँ सॉरी बोलने या अपनी सफाई पेश करने नहीं आया हूँ कि मैं औरों की तरह इतना गिरा नहीं हूँ, ये बताने आया हूँ। तो अगर मेरी बात अभी भी नहीं समझ आई, या अभी भी आपके लिए मैं गिरा ही हुआ हूँ, तो ये सब भूल कर माफ़ कर देना। और माफ़ी का मतलब ये नहीं कि इट्स ओके बोल दो। माफ़ी का मतलब ये है कि बात हमारे बीच में ये वाली दोबारा ना आए, क्योंकि दोबारा आई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, और शायद कुछ भी ठीक ना रहे पहले जैसा। थोड़ा मुश्किल होगा, पर मेरे हिसाब से ये ज़रूरी होगा एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। बाकी शायद आप समझदार हो, तो ओवरऑल इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लो।
ओवर थिंकिंग कम करिए, वरना हमारी फीलिंग्स कम हो सकती हैं। ये एक अलर्ट है, एक वार्निंग है, अभी शुरुआत है। जो प्रेजेंट है, जो बोल रहा हूँ उसे ही समझो ना। जो मैं हूँ, जो मैं दिख रहा हूँ आपको, उसे फील करो ना। क्या मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, या हमेशा ही आपको मैं गलत ठहरा देता हूँ? आई नो कि कुछ बातें निकल जाती हैं कभी फ्लो से, पर वो अंतिम सत्य नहीं होता। अंतिम सत्य ये है कि हम आपसे प्यार करना कम नहीं कर सकते। आप जो हो हमारे लिए, वो कोई और नहीं हो सकता। और ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग ही रहे। गलत फहमियों में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो सकता है, बट मैंने देखा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है कुछ ही देर में। आई नो दैट यू लव मी एंड आई ऑल्सो लव यू। I hope you understand me. I hope you understand me.